नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लेके आई है। देखिए किसान साथियों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ना, वो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात देखिएगा, हम हमारे पशुओं को तरह तरह की संतुलित आहार दे रहे हैं। हम सूखा चारा खिलाते हैं, हम हरा चारा भी खिलाते हैं, हम उसके बाद दलिया चाट सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हम खिलाते हैं पशुओं को, ताकि उनके दूध का उत्पादन अच्छा रहे। ऐसे में जो मिनरल हैं, कई बार अगर हम हमारे पशुओं को बेशक आप कितना भी प्रोटीन प्रदान करें, फिर कितना भी आहार में कितना भी प्रोटीन दें उसको, कितना भी आप पशुओं को आहार में कार्बोहाइड्रेट्स दें, कितने भी फाइबर दें, लेकिन मिनरल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, मिनरल हमारे पशुओं को 5-6 तरह के मिनरल हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पशु के दूध के उत्पादन के ऊपर भी पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे पशुओं का दूध है उसका सबसे बड़ा घटक तो कैल्शियम है। तो हमारे पशुओं को सबसे मेन जो मिनरल हैं जो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं और उसके दूध के उत्पादन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कैल्शियम, उसके बाद है पोटेशियम, फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है फास्फोरस। ये 5 ऐसे तत्व हैं और उसके बाद 5वां है आयरन। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो हमारे पशु के शरीर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये 5 तत्व कहीं ना कहीं हमारे पशु के दूध जो है उसके उत्पादन में भी कहीं ना कहीं ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे पशु के दूध का उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी करते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहली बात, हम मार्केट से तरह तरह के मिनरल लेके आ रहे हैं और पशुओं को खिला रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आप एक ही चीज़ अपने पशु को खिलाएंगे ना, तो उसके अंदर ये सारे के सारे मिनरल मौजूद होते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है और वो कई बार हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कब वो इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कब इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और कब इसका नुकसान हो सकता है। अब एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहली बात, हम हमारे पशुओं को गुड़ खिलाते हैं। गुड़ एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर सारे के सारे मिनरल हैं वो मौजूद होते हैं। गुड़ है, उसके अंदर जिंक होता है, गुड़ के अंदर कैल्शियम होता है, गुड़ के अंदर आयरन होता है, गुड़ के अंदर फास्फोरस होता है, गुड़ के अंदर पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम भी होता है। जितने भी तत्व हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, जितने भी तत्व हमारे पशु के दूध है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं, तो ये सभी तत्व, आप एक चीज़ देखिएगा, ये सभी तत्व गुड़ के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे में हमें हमारे पशुओं को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। अब एक चीज़ देखिएगा, कब हमें हमारे पशुओं को गुड़ खिलाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो गुड़ है वो हमारे पशुओं को सबसे पहली बात गर्मी प्रदान करता है। अब एक चीज़ अगर हम देखें कि गुड़ के फ़ायदे क्या क्या है, सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये है, जो गुड़ है वो एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एकदम पशु को ताकत देता है, सबसे पहली बात। दूसरा जो गुड़ का फ़ायदा है, पशु का जो है उसके शरीर के अंदर वो गर्मी प्रदान करता है। तीसरा गुड़ का फ़ायदा है, पशु को अगर हम समय समय पे टाइम पे गुड़ खिलाते रहेंगे तो हमारा पशु जो है वो जल्दी हीट में आएगा। और उसके बाद जब हमारा पशु ब्याह जाता है, ब्याने के बाद हमारा पशु जेर बहुत जल्दी डालता है अगर आप उसको गुड़ खिलाते रहते हो। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पशु का इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम गुड़ की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो पशुओं के अंदर ब्लड होता है, खून होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, गुड़ के अंदर आयरन होता है, तो उस आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा है पशुओं के शरीर में वो ज़्यादा होगी, जिससे पशु है हष्ट पुष्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि पशु का जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा कहीं ना कहीं। इसलिए गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं, गुड़ के हज़ारों फायदे हैं, तो हमें हमारे पशुओं को गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए। अब एक चीज़ देखिएगा, हमें हमारे पशुओं को गुड़ कब नहीं खिलाना चाहिए वो सबसे ज़रूरी है। देखिए, गुड़ जो है वो गर्मी प्रदान करता है, तो जब गर्मी प्रदान करता है तो ऐसे में गर्मी के समय में हमें हमारे पशुओं को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। और एक चीज़ और देखिएगा, जब आपने अपने पशु की एआई करवाई है, तो एआई करवाने के बाद आप अपने पशु को कम से कम 1 महीने तक गुड़ बेशक न खिलाएं, क्योंकि गुड़ खिलाएंगे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान पशु को क्या हो सकता है कि जो पशु है वो शायद उसका बच्चा ना ठहर पाए। तो पशु अगर आप गब्बन करने के लिए जा रहे हो तो उसके बाद अपने पशु को गुड़ न खिलाएं, क्योंकि गुड़ जो है वो गर्मी प्रदान करता है। अब इसी देखिएगा, अगर गर्मी के समय में अगर आपने अपने पशु को एआई करवाया है और ऐसे में आप गुड़ खिला रहे हो पशु को लगातार, तब बहुत कम चांस है कि पशु का बच्चा ठहरे। तो ऐसे में अपने पशुओं को पहली बात गुड़ गर्मी के समय में न खिलाएं। जब आपने एआई करवाया है, मैं सिर्फ उस वक्त की बात कर रहा हूँ, या फिर आपका पशु जो है अगर वो गैबिन है, जब तक आपका पशु कम से कम 4 महीने तक का गैबिन ना हो जाए तब तक उसे आप गुड़ न खिलाएं। गर्मी के समय में, मतलब ये जो मौसम है अप्रैल, मई और जून, इस समय में आप गुड़ न खिलाएं अपने पशुओं को। उसके बाद पूरे साल आप अपने पशुओं को गुड़ खिला सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
कि कैसे अवस्था में पशु को जो गुड़ खिलाने हैं उसकी विधि क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गर्मी का मौसम है, जब गर्मी के मौसम में आप अपने पशु को पानी में उबाल के गुड़ बिल्कुल न दें, क्योंकि गुड़ की तासीर पहले ही गर्म और आपने गर्म पानी में मिला के दिया है तो वो और गर्मी पशु के शरीर के अंदर पैदा करेगा। तो ऐसे में जैसे कि जब हमारे शरीर, एक व्यक्ति के शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तब क्या है, उसकी नाक से खून आ सकता है, तो ऐसी समस्या पशुओं के अंदर भी हो सकती है। तो ऐसे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गर्मी के समय में अगर आप पशु को गुड़ खिला रहे हैं तो ठंडे पानी में डाल के उसे घोल के तब अपने पशु को पिलाएं। ठंडे पानी में, जो नॉर्मल वाटर होता है जो हमारी पानी की टंकी में होता है, उसी पानी में आप अपने पशु को गुड़ डालें और वो घोल के मिला के पिला दें, वो सबसे उपयुक्त है। ठंडा गुड़ दें। ओके, हाँ, गर्म जब सर्दी की बात करें तब सबसे बेस्ट होता है कि पानी में उबाल के अपने पशु को गुड़ पिलाएं, क्योंकि पशु जो है वो एकदम एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, पशु को एनर्जी देगा। और एक बात और देखिएगा कि कब, मतलब ट्राई ये कीजिएगा जब आप अपने पशु को, जो दलिया है, अगर आप दलिया बना रहे हो तो उसके अंदर आप अपने पशु को 100 ग्राम तक की गुड़ की डली डाल सकते हो, जिससे पशु का जो आहार है, पशु का दलिया है, उसका स्वाद अच्छा होगा, स्वाद मीठा होगा, पशु उसे खाएगा और कहीं ना कहीं एनर्जी भी पशु के शरीर के अंदर आएगी, उसके जिस शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति भी होगी, आपका पशु जो है अच्छा उत्पादन देगा। तो ऐसे में आप अपने पशु को सबसे अच्छा समय यही है कि दलिए के साथ दें, या फिर रात को जब पशु आहार खा ले, जब वो आराम करने के लिए बैठा हो रात को 8 बजे 9 बजे तब दें, सर्दी के समय में, तब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। पूरी रात शरीर, पशु का जो शरीर है वो गर्म रहेगा, पशु के शरीर के अंदर मिनरल ज़्यादा होंगे, जो पूर्ति है मिनरल की वो पूरी हो जाएगी और पशु का दूध का उत्पादन है वो बढ़ेगा और सारी रात पशु गर्म भी रहेगा। तब ऐसे में आपको गर्मी के समय में ठंडा गुड़ देना चाहिए पानी में मिला करके, सर्दियों के समय में आपको ओटी करके अपने पशु को पिलानी चाहिए, जिसका फ़ायदा होगा भरपूर फ़ायदे। गुड़ के बहुत सारे भरपूर फ़ायदे हैं, बस जब आपने एआई करवाया है ना तब अपने पशु को गुड़ न खिलाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो पूरा साल गुड़ खिलाते रहते हैं, फिर कुछ ऐसे किसान साथी भी हैं जो गुड़ खिलाते ही बहुत कम है। तब गुड़ बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी पोषक तत्व आप मार्केट से, बाज़ार से खरीद के लेके आ रहे हो मिनरल्स को, ओके, जो मिक्सचर मिनरल है वो आपकी जेब के ऊपर भी भारी पड़ता है। तो ऐसे में गुड़ खिलाएं, गुड़ के अंदर सारे मिक्सचर हैं, सारे मिनरल्स मौजूद हैं, आपका पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका दूध का उत्पादन गारंटेड बढ़ेगा, मैं दावे से बोल रहा हूँ। तो ऐसे में आपको गुड़ जितना हो सके उतना अपने पशु को खिलाना चाहिए। जो हमने पद्धति बताई है कैसे खिलाना चाहिए उसका ध्यान रखें। बस ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। एक चीज़ और, किसी भी विषय के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आएंगे। अगर जो किसान साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि, और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन जल्दी सबसे पहले आप तक पहुंचे, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना के लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।